साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। प्रमुख हेल्पलाइन ये एक विशेष टॉपिक है। यहाँ से यूपी पुलिस की कोई सी भी शिफ्ट उठा लो, सभी शिफ्टों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक हेल्पलाइन ज़्यादातर केस में पूछी जाती है। पुलिस हेल्पलाइन क्या है, एम्बुलेंस हेल्पलाइन क्या है, किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन क्या है। जो इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन है वो सभी यहाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, यूपी पुलिस अब की बार जो 17-18 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था 1098 का संबंध किसके साथ है। ये किसकी हेल्पलाइन है, चाइल्ड हेल्पलाइन है, वुमेन हेल्पलाइन है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो के जरिए आप लोगों को सभी हेल्पलाइनों को कवर करा दिया जाएगा। विशेषतः आपसे अपील है इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर बात आए इसकी पीडीएफ की तो पीडीएफ को बता देना कमेंट करके, मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं पुलिस हेल्पलाइन की, क्योंकि पुलिस में आपको जाना है। तो पुलिस हेल्पलाइन 112 अगर डायल करोगे, 112 ये यूपी की हेल्पलाइन है। 112 और 100 डायल करोगे 100, तो ये सभी दोनों की दोनों ये पुलिस हेल्पलाइन है। यानी पुलिस की जब आपको सहायता चाहिएगी, कोई समझौता कराने आएगी, कोई एफआईआर दर्ज करने आएगी, है ना, इस प्रकार से। तो 112 और 100 दोनों ही पुलिस हेल्पलाइन है। जब आपको पुलिस की नीड चाहिए, झगड़ा हो गया है आपका किसी से, या फिर सामने दो पक्ष लड़ रहे हैं, तब उनको शांत कराना है, तो भी आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। आपसे पूछेगा 100 यानी 100 जो है 100, ये किसकी हेल्पलाइन है, तो आप कहेंगे पुलिस की। 112 किसकी हेल्पलाइन है, ये भी पुलिस की हेल्पलाइन है। ये अखिलेश यादव जी के समय में शुरू हुई थी 112। बात करते हैं एम्बुलेंस सेवा की। एम्बुलेंस, देखिए एम्बुलेंस सेवा दो आते हैं, 102 या 108। इसमें भी अगर आपको आपातकालीन चिकित्सा चाहिए, आपातकालीन, तो 102 डायल कर सकते हैं, और एम्बुलेंस सेवा चाहिए इसमें आपको 108 डायल कर सकते हैं। तो आपसे पूछेगा 108 का संबंध किसके साथ है, एम्बुलेंस। 102 प्रॉपर अगर पूछ रहा है अलग, तो आपातकालीन चिकित्सा के साथ है ना। वरना 102 का संबंध एम्बुलेंस सेवा के साथ में भी आ जाएगा। और जब डिटेल से जाके पूछेगा तो आपातकालीन चिकित्सा और 108 एम्बुलेंस सेवा से जुड़ जाएगी। आगे बात करते हैं फायर यानी अग्निशमन विभाग। कहीं पे आग लगी हुई है तो आपको क्या डायल करना है, आग बुझाने के लिए, दमकल कर्मचारियों को बुलाने के लिए। आग लगी हुई है, आपको 101 डायल करना है। 101 जो हेल्पलाइन है वो अग्निशमन विभाग से जुड़ी हुई है। इसकी हेल्प तब लेंगे जब कहीं आग लगी हुई है ना, और आग का जो रूप है वो बढ़ता ही जा रहा है। आगे बात करता हूँ, देखिए यूपी पुलिस में पूछा गया है, ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया है इस पे। चाइल्ड हेल्पलाइन यानी कि चाइल्ड बाल सहायता हेल्पलाइन बोल सकते हो। चाइल्ड हेल्पलाइन को आप लोग बाल सहायता या बाल संरक्षण कल्याण के लिए हेल्पलाइन जो रखी गई है वो 1098 रखी गई है। 1098 हेल्पलाइन ये बाल कल्याण से जुड़ी हुई है, बाल सहायता से जुड़ी हुई है। चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098, याद रखना। आगे बात करें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की, है ना। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन या जन शिकायत हेल्पलाइन, ये यूपी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेल्पलाइन है, तो यूपी वालों को ही ये वीडियो देखनी है ध्यान से, ठीक है ना। जन शिकायत हेल्पलाइन या फिर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 आपको डायल करना है। कितना, 1076, ये सीएम हेल्पलाइन है, जन शिकायत हेल्पलाइन है। आगे बात करते हैं यूपी महिला आयोग की हेल्पलाइन क्या है ना। 1800 180 5220, लास्ट के अंक याद रखो बस, 5220, जिसमें 5220 आएगा वो यूपी महिला आयोग की हेल्पलाइन हो जाएगी। आगे बात करते हैं महिला सहायता। महिला सहायता के लिए क्या डायल करें, तो वो डायल करें 1090, यानी 1090 जो है वो है विमेन हेल्पलाइन, यानी महिला हेल्प, है ना, महिला सहायता हेल्पलाइन 1090 है, याद रखो। अगर कभी 1090 ऑप्शन में ना मिला तो 1091 भी इसी की हेल्पलाइन है। अगर कैसे ही घर में हिंसा हुई है, कोई घरेलू हिंसा है, घर में कोई लड़ाई हुई है, तो उसके लिए विमेन हेल्पलाइन घरेलू हिंसा में 181 है, 181 डायल करेंगे। जब घर में कोई
है ना, हिंसा हुई है, तब विमेन हेल्पलाइन अगर ज़रूरत है ना, तो अगर ज़रूरत है उस रार को शांत करने की, तो विमेन हेल्पलाइन 181 डायल करेंगे। महिला सहायता पे 1090 भी, और विमेन हेल्पलाइन घरेलू हिंसा के मामले में तो आपसे पूछेगा घरेलू हिंसा के मामले में हेल्पलाइन कौन सी रखी गई है विमेन की, तो वो 181 रखी गई है। आगे पूछे एड्स हेल्पलाइन। एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखना। तो एड्स हेल्पलाइन, अगर किसी के एड्स के लक्षण दिखाई देते हैं, कोई एड्स का रोगी आपको दिखाई देता है, तो आप 1097 पे कॉल कर सकते हैं, है ना, 1097 इस पर कॉल कर सकते हैं। तो ये एड्स जो है मतलब किस प्रक्रिया से होता है आपको पता है, ये एक से ज़्यादा मतलब यौन संबंध बनाना इससे भी होता है, ठीक है ना। ये और ऐसे भी बन जाता है जैसे कि मान के चलो किसी का सुई जो है किसी और दूसरे के मतलब लगाने से भी, है ना, तो ये तभी नई नई सुई लगाई जाती हैं सबके, वरना एक सुई से भी सबका काम चल सकता है। तो ये किसी का रोग किसी को ना हो, इसलिए, है ना, बचाव के लिए जो प्रत्येक डॉक्टर है वो नई सुई का इस्तेमाल करता है। तो एड्स हेल्पलाइन कौन सी है, 1097 पूछ सकता है। कोविड-19 हेल्पलाइन, कोविड-19 यानी कि जो आपका कोरोना आया था उस समय जो हेल्पलाइन प्रोवाइड की गई थी वो 1075 प्रोवाइड की गई। 1076 किसकी है, 1076 है जन शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। और बात करें 1075 की, तो 1075 है भाई कोविड-19 हेल्पलाइन, याद रखो। आगे अगला कौन सा है, अगला है किरण मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। किरण मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन, ये बस आप लोग 019 याद कर लो, याद हो जाती हो तो ठीक ठीक है ना, तो कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। अगला किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन कौन सी है, तो किसान कॉल सेंटर हेल्पलाइन है 1551, यानी 51 वर्ष के किसान, 15 साल जो 51, 15 से स्टार्ट होता है किसान बनने का प्रोसेस और 51 साल पे जाके ख़त्म हो जाता है, कोई और पीढ़ी का फिर उसे स्थानांतरित कर लेता है दूसरा वाला। तो किसान कॉल सेंटर की हेल्पलाइन है 1551। आगे बढ़िए आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन, आपदा में किसी चीज़ का प्रबंध करना है उसके लिए, या आपदा में फंसे हुए हैं कोई चीज़ आपको अपने लिए प्रबंधित करानी है, तो 1070 डायल करें। तो आपसे पूछेगा आपदा प्रबंधन हेल्पलाइन कौन सी है, 1070 है, याद रखो। आगे एक जिला एक उत्पाद हेल्पलाइन, तो ये रही एक जिला एक उत्पाद हेल्पलाइन 05544220, है ना, 328। ये एक जिला एक उत्पाद हेल्पलाइन है, पूछे तो बता पाएंगे, एक जिला एक उत्पाद। आगे मतदाता सहायता नंबर क्या है, वोटर हेल्प नंबर, है ना, वोटर हेल्पलाइन कौन सी है, 1800 ये 1950 से याद रखना। मतदाता या सहायता है, मतदाता हेल्पलाइन है, याद रखो। आधार हेल्पलाइन, आधार की जो हेल्पलाइन है वो 1947 रखा गया है, आधार हेल्पलाइन। आधार हेल्पलाइन में आपका 1800 से शुरू होने वाला नंबर भी है, उसे हटा दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, 1947 आप याद रखो। स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, स्टूडेंट अगर आपको शिकायत करनी है किसी प्रक्रिया को लेके, तो स्टूडेंट हेल्पलाइन में आप लोग 5310 याद रखना अंत में, और 5312 याद रखना, 5310 5312 ये आते हैं। 1800 से शुरू होता है, 180 आता है, एक में 5310 आता है, एक में 5312 आता है। तो देखिए स्टूडेंट को पहले 10वीं क्लास करनी होती है, फिर 12वीं क्लास करनी होती है, उससे ट्रिक से भी जोड़ के याद कर सकते हो। रेलवे यात्रा हेल्पलाइन, रेलवे में यात्रा के संबंध में आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग 138 डायल करो, रेलवे यात्रा हेल्पलाइन है। रेलवे यात्रा हेल्पलाइन के दौरान, यानी रेलवे में यात्रा के दौरान आप लोग इसका यूज़ कर सकते हो, या कोई आप अपने घर से भी इसका यूज़ कर सकते हो, रेलवे की कोई सहायता चाहिए तो आपको। अगला रेलवे महिला हेल्पलाइन, महिलाओं को कोई सहायता चाहिए रेलवे से, तो रेलवे महिला हेल्पलाइन 182 डायल करो, 182 182 डायल करोगे, रेलवे महिला हेल्पलाइन है। रेलवे इंक्वायरी, रेलवे से आप लोगों को इंक्वायरी करनी है, पूछताछ करनी है, तो आप डायल करोगे 139। आपसे पूछेगा 139 का संबंध किसके साथ है, रेलवे इंक्वायरी। एयर एम्बुलेंस, आपको हवा में एम्बुलेंस चाहिए तो एयर एम्बुलेंस, इसमें आपको डायल करना होगा 9540161344, 9540161344। ध्यान से देख लो, रेलवे यात्रा हेल्पलाइन 138
रेलवे महिला हेल्पलाइन 182, रेलवे इंक्वायरी 183, स्टूडेंट हेल्पलाइन 5310 5312, एयर एम्बुलेंस हेल्पलाइन 9540 16 13 44। अगला कोई प्राकृतिक आपदा आई हुई है, भूकंप वगैरह उसने परेशान किया हुआ है, तो उसके लिए आप लोग क्या डायल करोगे, 97 है ना 110 77 372। प्राकृतिक आपदा के समय 97 110 77 372 आप डायल करोगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए, सड़क दुर्घटना आपातकालीन सेवा। सड़क पर कोई दुर्घटना हुई है, नॉर्मल सड़क है, एनएच नहीं है, नेशनल हाईवे नहीं है, लोकल सड़क है, तो उस पर अगर कोई दुर्घटना हुई है सड़क पे, उसमें आपको इमरजेंसी सेवा चाहिए, आपातकालीन सेवा, तो उसमें आप लोग 1073 डायल करेंगे, 1073 डायल करेंगे। रोड एक्सीडेंट में भी पूछ सकते हो, आपसे पूछ सकता है रोड एक्सीडेंट हेल्पलाइन कौन सी है, तो वो 1073 है। ये एनएच नेशनल हाईवे पे नहीं है। अगर बात करें नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच, जो आपका NH 24 है, NH 44 है, इस प्रकार से नेशनल हाईवे जिसे नाम दे रखा है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में आपातकालीन सेवा पर आप लोग 1033 डायल करेंगे। कितना, 1033। और नॉर्मल कोई सड़क पे दुर्घटना हुई है, नॉर्मल लोकल सड़क है, तो उस पर 1073, रोड एक्सीडेंट पे 1073 डायल करोगे। आगे बात करते हैं सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन। आपसे पूछेगा भारतीय वयस्क नागरिक हेल्पलाइन कौन सी है। भारतीय वयस्क नागरिक हेल्पलाइन, सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन, तो वो दो आएंगी, 1091 आएगी, 1291 भी आएगी। 1091 और 1291 दोनों ही सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन है, ये वयस्क नागरिकों के लिए बनाई गई है, याद रखो। आगे बात करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेल्पलाइन कौन सी है। मान के चलो आपके मोहल्ले पड़ोस में या फिर आपके गांव में कोई बाघ या चीता, शेर, कोई सा भी मतलब जानवर आ गया है, तो आप क्या डायल करोगे, 1926। 1926 ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है, जंगल विभाग से संबंधित है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर आपको हेल्प चाहिए तो 1926 डायल करना, याद रखो। आगे बढ़ते हैं भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन। आपको आपके पड़ोस में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसका विरोध करना है, तो आपको उनकी शिकायत जो करनी होगी 1031 पे करनी होगी, यानी 1031 पे आप भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी शिकायत लिखा सकते हैं। यातायात पुलिस, ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन क्या है, ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन है 103 103 103 डायल करो यदि ट्रैफिक पुलिस की आपको कोई हेल्प चाहिए तो। ट्रेन दुर्घटना, अगर ट्रेन की कोई दुर्घटना हुई है, ट्रेन से दुर्घटना हुई है, तो आप डायल करेंगे 1072। 1072 पर आप ट्रेन में हुई दुर्घटना की शिकायत लिखा सकते हैं, 1072। पृथ्वी भूकंप सहायता, पृथ्वी पर भूकंप आया हुआ है, उसमें आपको कोई हेल्प चाहिए तो 1092 डायल करना। 1092 ये संबंधित है पृथ्वी भूकंप सहायता से। आगे बात करते हैं वायु दुर्घटना, 1071 में है। 1071 वायु दुर्घटना में आप लोग 1071 डायल करो। वायु रेल दुर्घटना में 1072 डायल करो, रेल दुर्घटना हुई है, तो सड़क दुर्घटना हुई है तो 1073 डायल करो, ये क्रमानुसार है, 72 71 73, यानी 71 72 73। वायु दुर्घटना में 1071, रेल दुर्घटना 1072, ठीक है ना, सड़क दुर्घटना 1073। राष्ट्रीय उपभोक्ता यानी सामान की गुणवत्ता के बारे में, कोई नकली सामान बेच रहा है उसकी शिकायत करनी है, तो राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन कौन सी है, 1915। 1915 डायल करेंगे आप, और आप राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन है ये, है ना। इसके साथ साथ आप लोग इस पर शिकायत कर सकते हैं, आपके क्षेत्र में जो रसगुल्ले बनाए जा रहे हैं, जो खोवा बनाया जा रहा है, वो दूध से नहीं किसी और चीज़ से बनाया जा रहा है, इसकी शिकायत भी आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एंटी करप्शन ब्यूरो, रिश्वत का विरोध। एंटी करप्शन का मतलब है आपसे कोई रिश्वत की डिमांड करता है, दरोगा पटवारी कोई भी, तो आप 1064 यानी कि 1064 पे हेल्प ले सकते हैं, यहाँ इनकी शिकायत कर सकते हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो ये आएंगे सिविल वर्दी में और फिर उससे दबोच लेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो हेल्पलाइन है 1064। आगे बात करते हैं साइबर क्राइम हेल्पलाइन। ये साइबर क्राइम क्या है, जब आपसे कोई ऑनलाइन ठगी कर ले, ऑनलाइन आपसे बोलें OTP दीजिए, है ना, OTP दीजिए, OTP दीजिए, 20,000 आ जाएंगे कल तक, 20,000 आने की जगह 40,000 उल्टे काट लिए ना, इस प्रकार से। तो साइबर क्राइम ऑनलाइन ठगी, तो इसमें आप लोग 1930 डायल करें जब आपके साथ कोई ऑनलाइन ठगी हो जाए तो। आगे ग्राम बिजली हेल्पलाइन, जो गांव में बिजली आ रही है उसकी शिकायत करनी है, बिजली वाला सुन नहीं रहा, तो उसका आप डायल करिए 1911।
1911 ये बिजली विभाग से कनेक्ट हो जाएगा। घरेलू हिंसा, महिला घरेलू हिंसा हेल्पलाइन 181 मैंने आपको लिखाया था। राष्ट्रीय मानव अधिकार हेल्पलाइन, अगर आपके कोई है, आपके जो मानव के अधिकार है, देखिए मूल कर्तव्य हमारे 11 हैं, मानव के अधिकार 6 हैं, याद रखना, मूल अधिकार 6 हैं। अगर हमारे मानव अधिकार का कोई हनन करता है तो उसकी शिकायत हम 14,433 पे कॉल करके दे सकते हैं। 14,433 जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार हेल्पलाइन है। आगे बात करता हूँ आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन। तो आपदा पुलिस प्रबंधन हेल्पलाइन आप लोग 108 डायल करेंगे। 108 पे आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस भी आ रही थी और आपदा पुलिस प्रबंधन भी इसी में रिलेटेड है। ठीक है, याद रखना। आज जैसे ही आप लोग अपनी शिकायत करेंगे ना तो साथ के साथ आपको बता दिया जाएगा। आगे मौसम हेल्पलाइन, मौसम से किसी प्रकार की कोई सहायता चाहिए है ना, 1717 डायल करो, मौसम विज्ञान हेल्पलाइन आपको मिल जाएगी। रक्त बैंक हेल्पलाइन, ब्लड बैंक, मान के चलना आपका रक्त ज़्यादा है आपके अंदर तो आप उसे डोनेट करना चाह रहे हो तो ब्लड बैंक से आप संपर्क कर सकते हो 1910 डायल करके, 1910 डायल करिए क्योंकि 1717 तो मौसम हेल्पलाइन है। आगे भूकंप हेल्पलाइन कौन सी है? 1092, ये 1092 भूकंप हेल्पलाइन है। तो ये लगभग 43 हेल्पलाइन थी आज की वीडियो के जरिए आपको जो कवर कराई गई हैं। 1 से 2 बार इस वीडियो को देख लेना। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।